इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 46। विश्राम दिवस और नव चंद्र दिवस। प्रभु ईश्वर यह कहता है, भीतरी प्रांगण का फाटक जिसका मुख पूर्व की ओर है 6 कार्य दिवसों के समय बंद रखा जाएगा, किंतु वह विश्राम दिवस पर खोल दिया जाएगा। वह नव चंद्र दिवस पर भी खुला रहेगा। शासक फाटक के द्वार मंडप होकर बाहर से प्रवेश करेगा और वह फाटक की चौखट पर खड़ा रहेगा। याजक उसकी होम बलि और शांति बलियां अर्पित करेंगे और वह फाटक की देहली पर से ही आराधना करेगा। इसके बाद वह बाहर चला जाएगा, किंतु फाटक सांझ से पहले बंद नहीं होगा। देश की जनता विश्राम दिवसों, नव चंद्र दिवसों पर फाटक के प्रवेश मार्ग पर से ही प्रभु की आराधना करेंगे। विश्राम दिवस पर शासक द्वारा प्रभु को अर्पित होम बलि में 6 अदोष मेमने होंगे और 1 अदोष मेढ़ा रहेगा तथा मेढ़े के साथ दी जाने वाली अन्न बलि 1 दफा के बराबर होगी। मेमने के साथ दी जाने वाली अन्न बलि उतनी ही रहेगी जितनी का सामर्थ्य उसमें होगा, किंतु प्रत्येक एफा के साथ 1 हिन तेल रहेगा। वह नव चंद्र दिवस पर 1 आदोष बछड़ा तथा 6 मेमने और 1 मेढ़ा जो आदोष होंगे चढ़ाएगा। वह प्रत्येक एफा पर 1 हिन तेल के साथ, बछड़े के साथ 1 एफा, मेढ़े के साथ 1 एफा और मेमनों के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न बलि प्रदान करेगा। शासक जब प्रवेश करेगा तो वह फाटक के प्रवेश द्वार से ही होकर जाएगा और उसी मार्ग से बाहर जाएगा। विभिन्न आदेश। जब निर्धारित पर्वों पर देश की जनता प्रभु के दर्शन के लिए आती है, तो जो व्यक्ति आराधना करने उत्तरी फाटक से आता है वह दक्षिणी फाटक से बाहर जाएगा और जो दक्षिणी फाटक से आता है वह उत्तरी फाटक से बाहर जाएगा। कोई भी उस फाटक से होकर वापस नहीं होगा जिससे उसने प्रवेश किया था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति सामने से बाहर जाएगा। जब लोग प्रवेश करेंगे तो शासक भी उनके साथ प्रवेश करेगा और जब वे बाहर जाएंगे तो वह भी बाहर जाएगा। पर्वों और त्योहारों में प्रत्येक एफा पर 1 दिन तेल के साथ बछड़े के साथ चढ़ाई जाने वाली अन्न बलि 1 एफा होगी और मेढ़े के साथ 1 एफा और मेमने के साथ उतना जितना कोई दे सकता है। शासक जब स्वेच्छा बलि देता है, चाहे वह स्वेच्छा बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि हो या शांति बलियां, तो उसके लिए पूर्व मुख वाला फाटक खोल दिया जाएगा और वह अपनी होम बलि या शांति बलियां उसी प्रकार चढ़ाएगा जैसे वह विश्राम दिवस पर चढ़ाता है। इसके बाद वह बाहर जाएगा और उसके बाहर जाने के बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा। वह प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि के लिए प्रतिदिन 1 वर्ष के आदोष मेमने का प्रबंध करेगा। वह प्रत्येक प्रातः काल के लिए उसका प्रबंध करेगा। वह प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि के रूप में प्रत्येक प्रातः काल उसके साथ एफा के 6ठे भाग और आटा सानने के लिए 1/3 हिन तेल का प्रबंध करेगा। अनवर्तक होम बलि संबंधी आदेश यही है। अनवर्त होम बलि के लिए मेमने और अन्न बलि तथा तेल का प्रबंध इसी रूप में किया जाता रहेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि शासक अपने पुत्रों में किसी को अपने दाएं भाग से दान देता है तो वह उसके पुत्रों का होगा। वह संपत्ति उन्हें दाएं भाग के रूप में मिली है। लेकिन यदि वह अपने दाएं भाग से अपने किसी सेवक को दान देता है तो वह उसके उद्धार के वर्ष तक उसका रहेगा। उसके बाद वह फिर शासक का हो जाएगा। उसके दाएं भाग से किए दान पर केवल उसके पुत्रों का अधिकार बना रहेगा। प्रजा के दाएं भाग का कोई भाग उसे अपनी संपत्ति में निष्कासित कर शासक नहीं ले सकेगा। वह केवल अपनी संपत्ति से अपने पुत्रों को उनका दाएं भाग देगा, जिससे मेरी प्रजा में कोई भी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इसके बाद वह मुझे प्रवेश मार्ग से जो फाटक की बगल में था याजकों के पवित्र कक्षों की उत्तरी कतार के पास ले गया और वहां उनके सुदूर
पश्चिमी सिरे पर मुझे एक स्थान दिखाई पड़ा। उसने मुझसे यह कहा, यह वही स्थान है जहां याजक क्षति पूर्ति बलि और प्रायश्चित बलि की सामग्री पकाएंगे और अन्न बलि तैयार करेंगे, जिससे उन्हें बाहरी प्रांगण में लाना ना पड़े और उनकी पवित्रता लोगों का स्पर्श ना करे। तब वह मुझे बाहरी प्रांगण में ले आया और उसने मुझे प्रांगण के चारों कोने तक घुमाया। प्रांगण के प्रत्येक कोने में एक प्रांगण था। प्रांगण के चारों कोने में 40 हाथ लंबे और 20 हाथ चौड़े छोटे छोटे प्रांगण थे। चारों की लंबाई चौड़ाई एक ऐसी थी। भीतर चारों प्रांगणों में प्रत्येक के चारों और पत्थर की एक दीवार थी और इन दीवारों के ठीक नीचे चारों ओर चूल्हे बने हुए थे। उसने मुझसे कहा, यही वह रसोई घर है जहां मंदिर का सेवा कार्य करने वाले लोग द्वारा चढ़ाई जाने वाली बलियों की सामग्री पकाएंगे।